हाँ भाई नमस्कार, क्या हालचाल है दोस्तों? जल्दी से बताओ एक बार। फिर लास्ट में हमने एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पर हम चल रहे थे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है ना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है ना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। और इसमें हमने एक टाइप पढ़ लिया था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पढ़ लिया था, और इसी में अब हम दूसरा पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कौन सा? तो इसको हम बोलते हैं कौन सी? ये बोलते हैं जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना। तो इंटेंसिव मतलब गहन जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है ना। गहन जीवन निर्वाह कृषि इसको बोलते हैं, निर्वाह कृषि, ठीक है। इंटेंसिव, 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 है ना, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। और दूसरा इस तरफ, तीसरी इस तरफ आप चलोगे तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, है ना, कॉमर्शियल फार्मिंग, है ना, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, है ना, वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल फार्मिंग, है ना, फार्मिंग, है ना, कॉमर्शियल फार्मिंग आपकी हो जाएगी। दूसरी बात पर आओ पाओ, और दूसरी बात पर आप ये आओ कि सब ये जो एग्रीकल्चर है आपकी, इसमें इसमें जो आप आओगे तो इसमें आप कहोगे कि सब इसमें जोत का आकार छोटा, तो लैंड साइज जो होता है ना छोटा, जोत का आकार छोटा, जोत का आकार छोटा होता है, स्मॉल लैंड, है ना, लैंड साइज, स्मॉल लैंड साइज, स्मॉल लैंड साइज, ठीक है। सेकंड देखो, दूसरा दूसरा है जोत का आकार छोटा, इसमें जोत का आकार बड़ा, जोत का आकार, जोत का आकार बड़ा, लार्ज लैंड साइज, ठीक है ना, लार्ज लैंड साइज, ठीक है। फिर दूसरा देखो, जोत का आकार छोटा, जोत का आकार बड़ा, इसमें होगा प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, पर पर्सन प्रोडक्शन लॉ, है ना, निम्न। यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, पर पर्सन प्रोडक्शन मोर, ठीक है। फिर इस तरफ आप चलोगे तो प्रति बीघा उत्पादन, प्रति हेक्टेयर कह दो आप, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन मोर, है ना, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन मोर। और यहाँ पर यही बस इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन, उत्पादन कम, यही है भाई आपका मुख्य रूप से पर पर्सन ना पर हेक्टेयर। ये लो साहब, ये कुल मिला के तुम्हारा है एग्रीकल्चर के दो टाइप, ये एग्रीकल्चर के दो टाइप है ना, ये एग्रीकल्चर के दो टाइप है। और ये साहब ये कुल मिलाकर के आपका मामला है। इस तरीके से ये तुम्हारा
दो कृषि के प्रकार आपके हो गए हैं। इसमें किस प्रकार की खेती होगी? गेहूं, इसमें खेती होगी बाजरा, इसमें चावल, ये खेती होगी। इसमें कपास, गन्ना, ऐसी खेती इसमें ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन कौन कौन सा होगा? क्रॉप प्रोडक्शन गेहूं, चावल, जौ, चावल, जौ, बाजरा, ऐसा ज्वार, मक्का वगैरह, ऐसी खेती ज्यादा होंगी यहाँ पर ना। और यहाँ पर इसमें जब आप आओगे तो इसमें कपास, गन्ना जैसी, कपास, गन्ना, ऐसी जो कृषि होती है, जो नकदी फसलें होती हैं, है ना, कैश क्रॉप्स जो होती हैं, उनका प्रोडक्शन इसमें अधिक होता है ना। ये लो साहब, ये लो साहब, ये लो साहब, ये कुल मिला के तुम्हारा दो टाइप की एग्रीकल्चर हो गई है। क्या रिप्लाई करना है भाई? और कितना क्लास चलेगा? अबू बकर सिद्दीकी, क्लास चलेगी बस, तुम्हारा एग्रीकल्चर हो गया। अब इसमें और लगा लो यार, तुम क्लास कितने लगाओगे बताओ? तुम इंडस्ट्री के लिए कह रहे हो, तो इंडस्ट्री वाला इकोनॉमिक्स वाले टीचर करवाते हैं, लेकिन अब तुम जबरदस्ती कर रहे हो, बताओ, है ना। तो और ज़्यादा पढ़ोगे तो क्या बताऊँ, बताओ इसमें। हम्म। भाई, इसको यांत्रिक कृषि भी कह देते हैं ना, विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव, मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है ना, या यांत्रिक कृषि भी कह देते हैं, यांत्रिक कृषि भी इसको कह देते हैं। एक्सटेंसिव या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव फार्म, टेंसिव फार्मिंग कह देते हैं ना। अब हम आ जाते हैं प्लांटेशन, इसके ऊपर आ जाते हैं ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पर आ जाते हैं। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर पर आओगे तो बड़े कृषि फार्म में और इसमें की जाती है, और इसमें मोनोक्रॉप प्रोडक्शन होता है ना, एकल फसल उत्पादन होता है, एकल फसल उत्पादन होता है इसमें। किसमें? बागानी कृषि में या प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर। इसमें मशीन का प्रयोग ज्यादा होता है ना, अधिकतर काम मशीन से। मशीनों द्वारा, है ना। और यहाँ पर अधिकतर काम किससे होगा? हाथों से, है ना। हाथों से, ठीक है साहब। अगला लिखो, बागानी कृषि या रोपण कृषि इसको कहते हैं, रोपण कृषि। ठीक है, बागानी कृषि या रोपण कृषि, ठीक है। तो देखो बागानी कृषि में क्या होगा, इसमें इसमें बड़े कृषि भूमि, पानी दे दो यार, इसमें बड़ी कृषि भूमि या कृषि फार्मों
में कृषि उत्पादन होता है। कब कहोगे? प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन लार्ज एग्रो फार्म, एग्रो लैंड और फार्म। बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं, आपने सुना होगा ना फार्म हाउस, तो ये जो अधिक पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये फार्म हाउस बनाते हैं अपने, और कहते हैं साहब हमारी इनकम जो है ना वो तो सब खेती से होती है इनकम, है ना, खेती दिखाते हैं। और तो फिर एक तो ये किसी एक फसल का उत्पादन, एक फसल का व्यापक उत्पादन, व्यापक स्तर पर उत्पादन, है ना। तो आप कहोगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप, है ना, किसी एक फसल का व्यापक स्तर पर उत्पादन होगा, बड़े स्तर पर, जैसे केला का हुआ, जैसे जूट का हो गया, जैसे नारियल हो गया, जैसे रबर हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे रबर, कोकोनट, जैसे कॉफी, जैसे टी एटसेट्रा ना। इस तरीके से रबर का, नारियल का, कॉफी का, या चाय का, रबर, नारियल, कॉफी, चाय इत्यादि। ठीक है, चाय इत्यादि, इस सब का होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक फसल का उत्पादन होगा ना, इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, बड़ा इस इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, अधिक लेबर, तो एक बड़ा निवेश होता है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता, इस प्रकार की कृषि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अधिक श्रम चाहिए, और भाई अधिक श्रम चाहिए, और कुल मिलाकर के अधिक श्रम चाहिए, ठीक है ना, अधिक श्रम चाहिए इसमें, ठीक है ना, श्रम अधिक चाहिए, है ना, और इन्वेस्टमेंट कैसा हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, अधिक तकनीकी की आवश्यकता भी होती है ना, अधिक तकनीकी की आवश्यकता भी होती है,
सर जितना पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी में इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। ऐसा थोड़ी हुआ करता है कभी भी, है भाई, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जितना पढ़ाया है उसमें से मैक्सिमम पूछेगा, एक बात। सेकंड थिंग, जितना पढ़ाया है अगर उससे नहीं भी पूछेगा तो भी तुम कर लोगे। नहीं पढ़ाया फिर पूछा तो भी तुम कर लो, तब मजा आएगा ना। और हाँ, दिनेश भाई बहुत बढ़िया काम आएगा ये तुम्हारे लिए ना। दिनेश आपके लिए बहुत अच्छा काम आएगा। आप तो ये मानकर चलोगे आपके लिए तो रामबाण कंटेंट सिद्ध होना चाहिए, है ना। इसलिए जो है ना थोड़ा सा उस तरीके की फेक प्रकार की बात मैं नहीं करूंगा ना। तो ये कुल मिला के है, मैं उस तरीके की बात नहीं करूंगा, अब इससे बाहर नहीं आएगा और वो नहीं आएगा और अपने पढ़ा दिया और वो पढ़ा दिया ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एक बात ये है बड़ी सामान्य कि सब लगभग घनखरा सा आपका हो जाएगा, मैक्सिमम सा ना चीजें हो जाएगी ना। सर बिहार पुलिस में ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन अपने नोट्स से है, तो आपने बिहार ज्योग्राफी को पढ़ाया ही नहीं है कहीं पर भी, है ना। किसी और एग्जाम के लिए पढ़ाया होगा, उसमें सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे, है ना। मिल जाना चाहिए, अच्छी बात है भाई। हमारे बच्चे तभी तो कोई फायदा होगा, हमसे पढ़ें, सारे क्वेश्चन मिल जाएं, तभी ना कुछ बात है। फिर अपने क्यों दुखी हो रहे हैं फिर अपने पढ़ा करके, है कि नहीं। अब आप कह रहे हो कि सारे क्वेश्चन मिल गई तो अच्छी बात है, बाकी मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं लूंगा कि यार देखो सारे 100% आ जाएगा ना। हाँ ये है कि 10 क्वेश्चन आए तो 7 से 8 क्वेश्चन नोट से आ जाएंगे। हाँ 10 में से 9 आ जाए तो तुम्हारे भाग्य की बात, और 2 क्वेश्चन फालतू आ जाए तो, है ना। तो वो तुम्हारी किस्मत की बात है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आ जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें, अगली पर चलें, इस पर, अगली पर जब अगर चलें तो अगला है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अरे ला भाई यार। हम्म, चलो अगला लिखो आप, जैविक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, जैविक कृषि। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। चलो 1 मिनट में चाय पी लूं।
है ना। अल्बर्ट हावर्ड है ना। आधुनिक जैविक कृषि के पिता किसे कहा जाता है? अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है भाई। देखो, इसमें दो चीजें हैं। इसमें दो चीजें हैं। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान के ऊपर, और जो है माइक्रोबियल पोषक जो दाता है उनका प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता का प्रयोग, का प्रयोग है ना। तो अ, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके स्थान पर किसका? माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर। तो यूज ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर है ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर के स्थान पर इसका प्रयोग, व पेस्टिसाइड कीटनाशकों, रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर, और हम वहां पर बायोपेस्टिसाइड है ना। तो कीटनाशकों के स्थान पर पेस्टिसाइड के स्थान पर जैव कीटनाशक, जैव कीटनाशक बायोपेस्टिसाइड। तो ये कुल मिलाकर के पेस्टिसाइड के स्थान पर और बायोपेस्टिसाइड यानी कि जैव कीटनाशक, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। और जैसे एक जैव पेस्टिसाइड है, इसका नाम है क्राइसोपा, है ना। तो एक जैसे एक है एग्जाम्पल क्राइसोपा, क्राइसोपा, ये ध्यान रखना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो इसमें बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने क्या क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, और एक जैव कीटनाशक जिसका नाम है क्राइसोपा, एक जैव कीटनाशक है, बायोपेस्टिसाइड है। ठीक है। और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, है ना, एक और है, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें गोबर खाद का प्रयोग है ना, और जैविक खाद का प्रयोग, जैविक खाद जैसे केंचुए से निर्मित खाद है, पशुओं के गोबर का खाद है, उसका प्रयोग, है ना। अधिक प्रयोग। इसके अलावा अगर आप चलोगे तो एक आएगा अ, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय जैविक खेती, एक खेती परियोजना, परियोजना, नेशनल
ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना शुरू हुई, स्टार्ट्स फ्रॉम 10th FYP, है ना, अक्टूबर 2004। मतलब हमने 2004 से ही इस चीज पर ध्यान दिया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना से ना, अक्टूबर 2004 में। तो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू कर दिया 10वीं FYP से, और अक्टूबर 2004 से ना। ठीक है साहब। तो ये कुल मिलाकर के आपकी बात है यहाँ तक की, ये यहाँ तक की बात है। तो एक ये बात होगी आपकी यहाँ तक की। ठीक है। और सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है, वो आपका आएगा कौन सा, वो है क्यूबा। ठीक है ना। तो विस्तृत स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला देश कौन सा है? वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि, वैश्विक नहीं, वृहद स्तर पर का हुआ, ऑन लार्ज स्केल, वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला देश, जैविक कृषि अपनाने वाला देश क्यूबा है। क्यूबा है ना। तो लार्ज स्केल पर जिसने इसको एक्सेप्ट किया, है ना, अपनाया, वो कौन अपना रहा है? वो अपना रहा है क्यूबा। क्यूबा। पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला, जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य, राज्य सिक्किम। सिक्किम है ना। तो भारत में पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। पूर्णतः जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है। तो सिक्किम है, तो ये पहला पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य हो गया सिक्किम। ठीक है। एक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करने वाला राज्य आएगा, शायद कौन सा है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया किसने? तो ये दिया महाराष्ट्र के एक किसान थे, पार्लेकर था, क्या नाम था इनका, पार्लेकर करके कुछ था यार। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक सेकंड में देखता हूँ। सुभाष पार्लेकर, हाँ बिल्कुल ठीक 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 है, सुभाष पार्लेकर है ना। सुभाष पार्लेकर थे, और सुभाष पार्लेकर थे रसायन मुक्त, इन्होंने एक उसका प्रयोग किया था, खाद वगैरह का प्रयोग किया था। भारतीय पारंपरिक कृषि के ऊपर आधारित है ये, है ना। हाँ 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 हाँ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को
लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र के किसान कौन है? सुभाष पालेकर। एक ये भी आप लिख लेना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नोट कर देना इसको, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। शून्य बजट कृषि, प्राकृतिक कृषि है ना, या सीधा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना। ऐसा करने वाला कौन है? तो ऐसा करने वाला ये आपका जो राज्य आएगा, ये कौन सा आएगा आपका? ये आएगा कौन सा? तो ये आएगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति को लागू करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय परंपराओं पर आधारित एक प्रकार की कृषि है। भारतीय परंपराओं पर आधारित कृषि का प्रकार है। और इसके अलावा जो है इस कृषि तकनीक का विकास महाराष्ट्र के किसान थे सुभाष पालेकर, पालेकर द्वारा। न सुभाष पालेकर द्वारा, ठीक है, सुभाष पालेकर द्वारा किया गया, ठीक है साहब। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तुम्हारा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है तुम्हारा शुष्क भूमि कृषि, एक मिश्रित कृषि होती है, मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग एक होती है। मिश्रित कृषि ये सबसे ट्रेडिशनल प्रकार है इसका, बहुत पहले लिखना चाहिए था इसको। मिक्स फार्मिंग, कृषि फसल उत्पादन के साथ के साथ, कृषि फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, कृषि फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, ये होता है आपका मिक्स्ड एग्रीकल्चर। इसके अलावा एक होती है शुष्क कृषि, ड्राई एग्रीकल्चर, एक होता है ड्राई एग्रीकल्चर। शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। देखो कहां पर की जाएगी? जहां बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से कम ना, एवरेज रेनफॉल, या 70 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर से कम जब बारिश होगी, वहां पर इसे किया जाता है ना। और शुष्क जो कृषि होती है ना, शुष्क कृषि, वो शुष्क कृषि जो होती है ना, इसमें बिना सिंचाई के ही कृषि कार्य करने की तकनीकी या कृषि की जाती है ना।
और गहरी जुताई इसमें होती है, ठीक है ना, ताकि मिट्टी में नमी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहे, है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात, पंजाब के क्षेत्रों में इसे किया जाता है ना, विदर्भ वगैरह। तो इसमें ये एरिया कौन सा होगा जहां औसत वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल 50 से 75, हो सकता है किसी स्थान पर 50 हो, कहीं 75, 75 ज़्यादा सही है ना, 75 सेंटीमीटर से कम हो। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए गहरी जुताई की जाती है, फॉर द मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ सॉइल, नमी बनाए रखने के लिए गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई की जाती है ना, तो डीप प्लगिंग फॉर द मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द सॉइल, है ना। डीप प्लॉइंग फॉर द मेंटेन ह्यूमिडिटी ऑफ सॉइल। इसमें सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, विदर्भ, किसका है विदर्भ? महाराष्ट्र, है ना। ये तमाम क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ हो, चाहे आपका गुजरात का क्षेत्र हो, चाहे आपका राजस्थान का हो, पंजाब हरियाणा का हो, यहाँ पर बारिश कम होती है ना, बंगाली खाड़ी पहुंचते पहुंचते रेनफॉल काफी कम हो जाता है ना। हाँ, क्यूबा एक द्वीपीय देश है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुल मिला के तुम्हारा एक सिस्टम हो गया किसका? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का और ड्राई एग्रीकल्चर का, ड्राई फार्मिंग का, ठीक है ना। एक एक होता है आपका संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कोई एक किसान है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रोडक्शन करता है फसल का ना। जैसे मान लो कि अदानी है, मान लो, या मान लो कि आपके अंबानी ग्रुप है या मान लो टाटा साहब हैं टाटा ग्रुप है। तो ये टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप के कोई भी एक मेंबर होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी फार्मर, जैसे मैं किसान हूँ, तो मेरे पास आएंगे, साहब हमें मान लो कि पत्ता गोभी चाहिए, अब रोजाना की हमें 1 क्विंटल चाहिए, 50 किलो चाहिए, इतना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है, ये आपको प्रोडक्शन करना है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम बताएंगे खाद का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग, उगाई कटाई, तो मैं कहूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दो लोग एग्रीमेंट करते हैं, एक फार्मर किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके अंतर्गत कृषि करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। तो ये है, एक कोऑपरेटिव है, तो इसमें किसान आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं, और जो है कॉमन
मशीन्स का प्रयोग करते हैं, है ना। कॉमन मतलब एक ट्रैक्टर है 10 बीघा के लिए। अब मान लो कि एक एक 10 किसान है, एक एक बीघा है सबके पास, अब सब तो किसान नहीं खरीदेंगे ट्रैक्टर। तो एक काम करेंगे, सारे अपनी अपनी भूमि मिला करके 10 बीघा भूमि होगी, एक ही मशीन का उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से एक संगठन संगठन बनाकर, ताकि कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है ना। तो ये होता है। तो बाकी 1 2 3 प्रकार और मैं आपको कल करवा दूंगा, और कल तुम्हारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कल हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर, कल हो जाएगा। और जैसे ये है, अब इनके तो मैं आपको खैर नोट्स ही दूंगा। किसके? मैं कल एक आपको तो एक तो 2 3 कृषि के प्रकार करवा दूंगा, क्रांति करवा दूंगा, विशेषीकृत कृषि स्पेसिफिक जो है एग्रीकल्चर करवा दूंगा, सेरिकल्चर, एपीकल्चर वगैरह वगैरह, है ना। हरित क्रांति करवा दूंगा, श्वेत क्रांति करवा दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें कल करवा दूंगा। ये करवाने के बाद में और फिर आपको मैं कृषि फसलों के नोट्स दूंगा, गेहूं, चावल, मक्का, इनके नोट्स दूंगा। तो नोट्स से आप फिर अपने रीड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, सीधा। तो ऐसे अपना चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक तुम्हारा वन्य जीव का है, एक तुम कह रहे हो कि इसका इंडस्ट्री का, ये 2 काम आपके बचे हैं। फिर उनको भी अपने अगले सप्ताह में, मतलब 15 अगस्त से पहले पहले, 15 अगस्त तक ले लेंगे क्लास, क्या दिक्कत है। 15 को पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, 15 को काम थोड़ी है कुछ। तो आज कितनी तारीख है? आज 11 है कि 12 है? 11 तारीख लग रही है आज, 11 है। तो 12 13 14 15, 12 13 14 15, 4 दिन है। 4 दिन में तुम्हारी एग्रीकल्चर वेग्रीकल्चर का निपटा, उसका इंडस्ट्री का करवा देंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त तक, 16 अगस्त तक हम अपना इंडियन ज्योग्राफी पूरा कर लेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। चलो, थैंक यू।